उम्र महज 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों द्वारा की गई दरिंदगी। बोलते हुए भी गंदा लगता है कि किसी आदमी ने ऐसी छोटी सी बच्ची के साथ कुछ भी करो, ये आदमी सबको फांसी मिलनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए और फांसी की देनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसक्रोई तहसील के नरोड़ा विस्तार में। दर्शकों, हाल ही में राजस्थान के श्री गंगानगर से एक बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में श्री गंगानगर में एक मासूम उम्र महज 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों द्वारा की गई दरिंदगी। जी हाँ दर्शकों, उस मासूम से बच्चे की जिंदगी उन दरिंदों ने छिन्न भिन्न कर दी है। दर्शकों, ये सिर्फ एक ही बच्चे का केस नहीं है, बल्कि भारत में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80 से 85% केस रेप केस पेंडिंग है। तो दर्शकों, आज हम इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि जनता की आवाज़ को उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी और आज की इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम हर पहलू पे बातचीत करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नमस्कार बहन। हाँ नमस्कार। बहन, अभी जो श्री गंगानगर में एक हैवानियत जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जिसमें मासूम सी 13 साल के बच्ची के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत 32 लोगों द्वारा की गई, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग डिजर्व ही नहीं करते जीना, क्योंकि द पर्सन हु डजंट रिस्पेक्ट गर्ल्स डजंट डिजर्व टू लिव एक्चुअली। एंड सेकेंड थिंग कि वो 13 इयर्स की बच्ची थी, तो ओके उन लोग ने जो किया वो तो कर दिया, दे डोंट डिजर्व एनी पनिशमेंट। मतलब गवर्नमेंट उनको कोई देगी ही नहीं। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट पे बहुत सवाल उठ रहे हैं फिलहाल, लेकिन द थिंग इज कि जो बच्ची ने ट्रॉमा सफर किया, वो ट्रॉमा उसकी पूरी लाइफ तक उसके साथ रहेगा। उसकी लाइफ पूरी मतलब बर्बाद हो गई है मतलब। हाँ एब्सोल्युटली, मतलब किसी के साथ भी। मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ एंड जहाँ तक हमने साइंस पढ़ा है, बेसिस ऑन द सेक्सुअल एस्पेक्ट से, एक्चुअल में दिस इज इनसेन। मतलब इतना गंदी चीज़ है ना ये, मुझे बोलते हुए भी गंदा लगता है कि किसी आदमी ने ऐसी छोटी सी बच्चे के साथ मतलब रेप केस तो इंडिया में बहुत ही कॉमन हो रहा है अभी। तो इस चीज को मतलब कैसे रोका जाए? क्या हमारे कानून में चेंजेस लाने पड़ते? इतने सारे कानून बने, उसके बावजूद भी आए दिन ऐसी घटना हो रही। क्या इन दरिंदों को किसी चीज का डर नहीं है क्या? बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पैसे वालों का साथ दे रही है। इंडिया में दो ही टाइप के लोग रह सकते हैं, एक पैसे वाले और एक पावर वाले। एंड अगर हम मिडिल क्लास फैमिली है एंड वी डोंट हैव एनी, सो हम उस पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग, हमारी मजबूरी है, जबकि हमें एक्चुअल में प्रोटेस्ट करने चाहिए। एज ए जेनजी मैं बोल रही कि हमें एक्चुअल में प्रोटेस्ट करने चाहिए, क्योंकि जब तक उन गवर्नमेंट पे वो ऐसा, इंडिया का नेता ऐसा बोल रहा है कि इफ द रेप इज इनएविटेबल जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट। हाउ कैन यू से दैट? मतलब क्यों ऐसा क्यों बोले? क्यों उनकी माँ नहीं होगी, उनकी बहन नहीं होगी? सो तुम किसी और के ऊपर बोल रहे हो, उससे पहले खुद के बारे में तो सोचो। एंड एक्चुअल में अगर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है ना गर्ल्स के ऊपर वगैरह पे, तो उनको भी फील होना चाहिए कि वो एक्चुअल में कैसा लगता है, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट कि तुम एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को के साथ ऐसा करो। और ये पहली बार नहीं है, 3 साल की, 4 साल की, इनफैक्ट कितनी एजेड वुमेन्स के साथ भी हो रहा है। सो बाकी तो छोटे बच्चे से लेके एजेड वुमेन सभी परेशान है। कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो मैम, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। तो क्या लोगों की मानसिकता इस हद तक गिर चुकी है और ऐसे दरिंदे बेखौफ यहाँ पे घूम रहे हैं? तो ऐसा जब किस्सा आता है, तब सोशल मीडिया हो या कोई भी न्यूज़ चैनल हो, वहाँ पे इस विषय को काफ़ी मसाला डाल के चर्चा का विषय बनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए या ऑन द स्पॉट उन दरिंदों को सजा देनी चाहिए? आई गेस उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, बिकॉज अगर तुम किसी वुमन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो द लास्ट एंड फाइनल थिंग यू गॉट इज कि यू डाई, यू बेटर डाई, क्योंकि जीने का कोई मतलब नहीं है अगर तुम किसी वुमन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हम एक ऐसे देश से जिसका हेरिटेज इतना अच्छा है, जिसका कल्चर इतना अच्छा है, जिसमें रिलीजन पे माना जाता है, जहाँ पे भगवान राम एंड वॉट एवर कृष्णा, भगवान जितने भी भगवान हैं, अगर हम उनको मानते हैं, अगर कोई इंडिया है बट ऑफ कोर्स रिलीजन पे तो वो लोग बिलीव करेंगे, तो अगर वो इंसान अगर भगवान पे मान रहा है, तो फिर वो एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो बिग क्वेश्चन इज दैट। सो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बट दे रियली नीड टू टेक एक्शंस, वरना किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। आई होप कि कोई ले, क्योंकि ये वरना चलता ही रहता है। दिस इज द कंटिन्यूअस
So, थैंक यू मैम। welcome. सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजवीर सिंह जाला है। सर आप एक जेंट्स पर्सन हो, तो ऐसी दरिंदगी बहुत हद तक जेंट्स लोगों के द्वारा की जाएगी, तो आप उन जेंट्स लोगों को क्या कहना चाहोगे कि आपके घर में भी ऐसी बहन बेटियां रहती है, आप कम से कम उनके बारे में सोच के इस ऐसी दरिंदगी को मतलब अंजाम ना दिया कर, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पहले तो ये कि जो जिन 32 लोगों ने वो लड़की का रेप किया, पहली बात तो वो अगर उसकी जगह उनकी खुद की बहन या माँ होती ना, तो वो खुद ही सबसे पहले जिन्होंने रेप किया उनका पहले मर्डर करते और फिर है ना कुछ भी पुलिस केस या वो करते। खुद के ऊपर जब गुजरते हैं ना तब लोगों को है ना ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत है, पर जब तक दूसरे के ऊपर गुजरते हैं लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ऐसे दूसरे बहन बेटी और दूसरे के फैमिली के ऊपर जब तक ये गुजरेगी ना, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है। लोग 2 दिन ऐसे सोचेंगे यार बहुत बुरा हुआ, बट 2 दिन के बाद वापस से सब अपना काम रेगुलर करने लग जाते हैं। और मेन बात ये है कि अगर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अफगानिस्तान में अगर कोई भी लड़की के साथ रेप होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट उसकी गवर्नमेंट खुले बाजार में वो रेपिस्ट को गोली मार के उनका हाथ काट देती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब गवर्नमेंट ही ऐसी है। गवर्नमेंट ऐसा कुछ लॉ ही नहीं लाती कि ऐसा कोई एक्शन ही नहीं लेती जिससे उन रेपिस्ट को भी डर लगे कि कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ करने से उनको है ना ऐसा हो कि नहीं हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। और मेन बात तो ये है कि अगर यहाँ पे उनको कंफर्म हो गया कि अगर 30 में से अगर एक जना भी पकड़ा गया हो ना, तो उसको खुले बाजार में जाके पनिशमेंट देनी चाहिए, सब पूरे मीडिया के सामने पनिशमेंट देनी चाहिए, जिससे उनको भी पता चले कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, जिससे आगे की जनरेशन की पता चले और जो अभी करने वाला हो या आगे हो सकता है उनको भी पता चले कि नहीं ये एक रॉन्ग चीज़ है और हमको ये नहीं करनी चाहिए। सर जो श्री गंगानगर में जो ये 3 होटल थे, उस होटल पे अभी बुलडोजर चला दिया गया, तो ये आपको क्या लगता है ये जो 32 लोग हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चलने चाहिए कि नहीं? उनके भी चलने चाहिए, पर ये बुलडोजर चलाने का कोई मतलब नहीं है। जब चलाने चाहिए थे, जब सही में इंक्वायरी होनी चाहिए थी, तब तो ये गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बुलडोजर चला रही। और उनके घर पे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब अगर वो पकड़े गए उनके घर पे बुलडोजर चलाने के बाद आज से 10 साल के बाद वो वही घर वापिस से बना लेंगे, वापिस से जो नॉर्मल अभी लाइफ जीते वही जिएंगे। बट वो लड़की का क्या जिस पे ये गुजरी है, उसकी तो पूरी लाइफ भी तहस-नहस हो गई है जो ये एक्शन हुआ है उसके साथ। मतलब हमारे सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, मतलब एक एक चीज़ पे पर नज़र रखनी चाहिए। आजकल तो इंटरनेट बेस पे इतना सारा फास्ट, इतनी सारी हर चीज़ पे नज़र रख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली मतलब होना चाहिए। सही बात। और आजकल ये इंटरनेट पे सिर्फ लोग रील्स देखते हैं, पर ये ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं करते कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लॉ को चेंज करना चाहिए। सिर्फ लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये गलत है, ये सही है, बट जब तक खुद पे नहीं गुजरती ना तब लोग तक सोचते कि नहीं चलेगा, इसमें हम लोग को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर कोई सिग्नल हो तो वहाँ पे लोग जब तक खुद ही उनको फाइन नहीं आएगा ना तब तक लोग सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे। खुद ही सबसे पहले सिग्नल तोड़े, उनके पीछे पीछे हजारों लोग सिग्नल तोड़ेंगे, बट जब एक पहले इंसान को फाइन मिलेगा ना उसके बाद से ये सब सही होगा। तो यहाँ पे अगर हर इंसान को जागरूक इंसान बनना पड़ेगा, हर इंसान को अपने न्याय के लिए खुद लड़ना पड़ेगा और न्याय की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, और मेन बात तो ये कि अपने इंडिया में इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लोग बोलते कि हम लोग अभी सेंसी है, हम लोग को इक्वालिटी चाहिए, बट इक्वालिटी मिल ही नहीं सकती। जो फॉरेन कंट्रीज में कोई भी बड़े से बड़ा इंसान जो हो उसको अगर पुलिस रोके तो भी वो फाइन देने के लिए तैयार होते विदाउट फोन कॉल। और यहाँ पे कोई भी छोटे से छोटा इंसान अगर पुलिस उसको रोकते फाइन देने के लिए तो बोलते हैं आपको पता है मेरा बाप कौन है, आपको पता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कौन है, आपको पता है कि मेरे पापा कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, ऐसा बोलते हैं। 500 रुपए के फाइन के लिए वो लोग ये सब करने तैयार। सर यही मेंटालिटी है जिसकी वजह से आज भारत का कानून इतने मजबूत होने के बाद भी भारत में ऐसे केस आए दिन आते दिखने को मिलते हैं। हाँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक इंडिया में कोई यूथ जब तक पॉलिटिशियन में नहीं आएगा कि ये मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जब तक कोई यूथ कि हमारी एज का जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ पाए, जो इक्वालिटी में असलियत में मानता हो और जो ऐसे केसेस में खुद इन्वॉल्व हो कि खुद अपनी इंस्पेक्शन करे कि खुद ऐसे सामने वाले को सजा दे, तब तक ये नहीं बदल सकता इंडिया में। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। सर आप यहाँ पे क्यों आए हो?
बस मेरे बच्चे को लेने आया हूँ, यहाँ ट्यूशन में आते हैं। सर ये आज़ाद भारत है, तो क्या आज की तारीख में हमारे देश में इतनी फ्रीडम भी नहीं है कि हम अपनी बहन बेटियों को अकेले ट्यूशन क्लासेस के लिए छोड़ सके? क्या हमें खुद ही आना पड़ता है? आजकल जो ऐसे रेप केस सामने आ रहे हैं उसकी वजह से हम अपने बच्चों को अकेले भेज नहीं सकते। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इसलिए कानून सख्त बनाओ और जो भी हमारी सरकार हो कोई भी सख्त कानून बनाए, बस उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। कानून तो अच्छा बना दो। सर हाल ही में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें महज 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों द्वारा दरिंदगी की गई है। उस बच्ची का जीवन भी बर्बाद हो चुका है, तो उन दरिंदों को क्या इस धरती पर जीने का अधिकार है? उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए ताकि अन्य ऐसी घटनाएं होने से बच सके? उसको फांसी की सज़ा दे दो, जो कृत्य किया है उसने तो उसको करना ही चाहिए, इसका सजा ही देनी चाहिए और फांसी की देनी चाहिए। सर हमारे न्याय सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज की तारीख में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 80 से 85% जो रेप केस है वो पेंडिंग है, तो हमारे न्याय सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो वो कानून सुधार दो, अच्छा बना दो, बस उसका जो भी हो कानून अच्छा बना के उसका जो कर दो, जो मतलब उसकी पे सजा होती हो। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हाल ही में राजस्थान से एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सर ये सिर्फ एक घटना नहीं है, लेकिन ये आए दिन भारत में कंटिन्यूस होती ही रहती है, लेकिन उसका कोई इंजाम आखिरी कुछ निकलता ही नहीं है, और ये कंटिन्यूस ऐसे हैवानियत भरी घटनाएं आती रहती है सामने, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये गंगानगर में राजस्थान में जो बनाव बना है हुआ है, ये गलत है। अभी 32 आदमी साथ में एक तरह होके रेप किया, ये गलत है। इसकी धरपकड़ 12 आदमी की है, अभी तक धरपकड़ भी नहीं हो रही है। ये सरकार की पूरी बेजवाबदारी है। अभी गुजरात में भी कई बच्चे सुरक्षित नहीं है, अभी तक ये कोर्ट में केस जाएगा, 10 साल 15 साल तक चलेगा। ये कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की, ऐसी बात है। तो साहब जो बेटियों रेप हो रहा है इसके अलग कोर्ट करो या कुछ भी करो, ये आदमी सबको फांसी मिलनी चाहिए। तो सर ये जो घटना हुई है ये कोई छुपी हुई नहीं है, क्योंकि आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, तो इस इन जो दरिंदों को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो फिर सरकार किस तरह से इनको ऐसे ढील दे रही है ताकि ये दरिंदे आज़ादी से घूम रहे और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है? इन दरिंदों को किस तरह की सजा होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों में ऐसे खौफ बैठे कि ऐसी घटनाएं करने से हमें क्या हमारा अंजाम होगा? ये 32 जो साथ में रेप किया 32 आदमी है, तो इसको बाहर को धरपकड़ की है और कोई दूसरा मिलता नहीं है। ये पुलिस की लापरवाह है, बाकी नहीं मिले तो ऐसा होता नहीं है। सब जगह पे कैमरा है, क्यों धरपकड़ नहीं कर रही है पुलिस? इसको सबको फांसी मिलनी चाहिए। तो क्या हमारे सिस्टम के अनुसार इनका सिर्फ ये कोर्ट में केस ही चलना चाहिए, इनका ऑनलाइन इनका ऑन द स्पॉट को इनको सजा नहीं देनी चाहिए? क्या लगता है आपको? अरे अभी तो गुजरात में भी 3 साल से बच्ची से 80 साल तक कोई सुरक्षित नहीं है। ये बारंबार रेप हो रहा है, 15 साल 20 साल तक केस चले तो कोई केस का निराकरण नहीं आता है। सब फांसी वाला बाहर निकल जामीन लेके निकल जाते हैं, तो सरकार की लापरवाह है। कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस चीज़ की जानकारी तो 100% मिल ही जाती है, तो उनको ऑन द स्पॉट ऐसी सजाएं मिलनी ही चाहिए ताकि आगे दूसरे लोगों में इस चीज़ का खौफ पैदा हो और ऐसी घटनाएं बंद हो सके। वो तो धरपकड़ करके पूरी फांसी देनी पड़े, तो तुरंत ही एक केस कोई भी रेप हुआ तो 2 महीने में इसका रिजल्ट आना चाहिए, तो ये पूरा खत्म होए। बाकी तो 10 साल 15 साल तक केस चले तो कोई मतलब ही नहीं है। वैसे गवर्नमेंट की ओर से भी इस केस के लिए एक्शन लिया गया है, और जो राजस्थान श्रीगंगानगर की जो 3 होटलें थी उन तीनों होटल पर बुलडोजर चला दिया गया है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये होटल भी है ना जो राजकारण वाले की होती है, वो गरीब आदमी की कोई होटल नहीं है। वो तो क्या है, अभी पाड़ दिया फिर बाद में होटल बनाएंगे, बाकी क्या है, वो तो सब बड़े आदमी की होटल होती है। अने वो भी जानते हैं, वो भी केस में है, पर धरपकड़ नहीं हो रही है, तो धरपकड़ होनी चाहिए ना। इसमें कहीं ना कहीं पैसा और पावर यही 2 चीजें काम कर रही है, इसमें कानून तो काम ही नहीं कर रहा, इस तरह का प्रक्रिया लग रही है। तो कानून में क्या है बहन, सब पैसे के बारे में होता है।
पैसा वाला है ना, ये धंधा ही पैसा वाला ही करते हैं, गरीब आदमी नहीं कर रहे। इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिम्मेदार है इस सब चीजों के लिए। भ्रष्टाचार पहले ही, ये भाजपा सरकार में पूरा ही भ्रष्टाचार ही है अभी तो। बाकी तो इसको 20 आदमी नहीं मिलते, इसकी धरपकड़ होनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, आज की हमारी इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने हर एक पहलू को पे प्रकाश डालने की कोशिश की। हमने जनता की आवाज़ उठाने की भी कोशिश की। जनता का कहना है कि ऐसे दरिंदों को ऑन द स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए, उनको बीच चौराहे में फांसी की या ऐसी इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि उसको देख के 10 लोग ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। दर्शकों, हमने इस पहलू पर भी प्रकाश डालते हुए जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों की मेंटालिटी इस प्रकार की क्यों हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए नशा और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो फिल्मों में दिखाया जाता है, हीरो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसी को देख के जो आम जनता है, जो न्यू जनरेशन है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसको बहुत ही जल्दी अपने अंदर ले लेते हैं। उसी की वजह से इस तरह की वारदातें होती जा रही है। तो दर्शकों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें इस जो जनरेशन है, इसको सोशल मीडिया या फिर गलत फिल्मों से दूर होकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ावा देना चाहिए, उनको आध्यात्मिक ज्ञान सुनाना चाहिए ताकि उनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज होवे और ऐसी वारदातें कम की जा सके। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रिपोर्टर लक्ष्मी, कैमरामैन रोहित के साथ ऐसी न्यूज़। धन्यवाद।